अब मैं जो कहानी साझा करने जा रहा हूं वह एक रिक्शा चालक और एक आदमी के बारे में है। घटना दोहा थाने के चारजोईपारा गांव के एसपी आवास के सामने सड़क पर हुई, जहां एक पुलिया है और उसके ठीक बगल में एक बड़ी झाड़ी है। वहां की एक और घटना मैंने पहले भी सबके साथ साझा की है। अब मैं उस जगह की एक और भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना आज से करीब 7-8 साल पहले की है। एक दिन एक रिक्शा वाला रात के समय एक सवारी को लेकर उस रास्ते से आ रहा था। रात के करीब 11 या 11:30 बजे होंगे। हम जानते हैं कि गांव में ज्यादातर लोग रात 9 बजे के आसपास सो जाते हैं, अतः उस समय यह पूर्णतः निर्जन था। वे दोनों उस रास्ते से जा रहे हैं। तभी अचानक उन्हें दूर से कोई सफेद चीज नजर आई। जब वे उस पुलिया के पास एक स्थान पर गए तो उन्होंने पुलिया पर सफेद कपड़े पहने एक शव पड़ा हुआ देखा। फिर वे दोनों रिक्शे से उतरकर शव के पास गए। वे दोनों आश्चर्यचकित थे कि रात में यहां कौन शव छोड़ गया। उस आदमी ने रिक्शे वाले से कहा कि शायद कोई शव यहां छोड़ गया है, चलो शव ले जाओ और दफना दो। लेकिन रिक्शे वाले ने विरोध किया। उसने उस आदमी से कहा, मुझे मेरा किराया दे दो, मैं इन शवों को नहीं ले जा सकता। उस आदमी ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 60 रुपये और दूंगा। यह सुनकर रिक्शा चालक ने शव उठाने के लिए कहा, लेकिन रिक्शा चालक ने रिक्शा चालक से शर्त रखी कि आप शव उठाओ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर वह आदमी शव के पास गया और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और शव को खुली आंखों से घूरता हुआ पाया। यानी जैसा कि तब देखा जाता है जब कोई व्यक्ति खुली आंखों से मरता है। वह थोड़ा डर गया। फिर उन्होंने लाश के शरीर के कपड़े के कुछ हिस्सों को हटाया और पाया कि शव का फर काफी बड़ा था, जो एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। यानी ऊन बिल्कुल भेड़ के शरीर के ऊन जैसा था। यह देखकर वह आदमी चिल्लाया और बेहोश हो गया, और रिक्शेवाला चीखते हुए भागा और एक घर के सामने चला गया। लोग उसे सुनकर वहां चले जाते हैं, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी वहां कोई शव नहीं मिला। अब वह आदमी भी वहां नहीं मिलता था। अगली सुबह उस व्यक्ति का शव पुलिया के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ मिला।